हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है Cu2+ आयन की उपस्थिति में Cd2+ आयन के परीक्षण में KCN का क्या कार्य होता है। तो हम लोग को कॉपर आयन की उपस्थिति में कैडमियम आयन दिया हुआ है और वहां पर एक परीक्षण करना है KCN से। तो KCN का वहां पर क्या कार्य होगा, इसको हम लोग को समझना है। तो मुख्य अवधारणा क्या हो गई है, हमें अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये Cu2+ आयन और ये Cd2+ आयन भिन्न कैसे हैं। ठीक है, भिन्नता कैसे आएगी इसमें, भिन्न कैसे हैं, ये हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर Cu2+ आयन का रिएक्शन अगर KCN से होता है, KCN से जब रिएक्शन होगा तो यहां पर एक जटिल बनेगा। ठीक है, K2CuCN होल 4 का। ठीक है, और वही Cd2+ भी रहेगा, वो भी KCN से अगर अभिक्रिया करेगा तो वो भी एक जटिल का निर्माण करेगा जो कि CdCN4। तो ये दो जटिल बनता है, लेकिन ये दोनों से भिन्न कैसे हैं, यही समझना ज्यादा जरूरी है। तो Cu जो होता है जब KCN से रिएक्शन करता है तो ये जो जटिल बनाता है वो अस्थाई जटिल होता है, जबकि Cd2+ जब KCN से रिएक्शन करता है तो ये अस्थाई जटिल बनाता है। तो ये अस्थाई जटिल और अस्थाई जटिल कैसे पता चलेगा कि कौन अस्थाई जटिल है और कौन अस्थाई जटिल है। तो इसके अस्थाई और अस्थाई जटिल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं, H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, जो अस्थाई होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब कि ये जो है कॉपर वाला पार्ट, जहां जहां जिस जटिल में कॉपर उपस्थित होता है उसमें कोई भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अस्थाई वाला क्या होता है, पीले अवक्षेप के रूप में उपस्थित हो जाता है। जबकि Cd2+ आयन, Cd2+ आयन वाला जटिल पीले रंग में अवक्षेपित हो जाता है, पीले रंग में अवक्षेपित हो जाता है। तो वो पीला रंग दे देता है। कौन दे देता है पीला रंग? Cd2+ आयन। तो देखो, केसीएन का यहाँ पे कार्य पूछा गया है, तो केसीएन का कार्य यही है कि वो उसको जटिल में बदलता है। ये आयन को अस्थाई जटिल में, अस्थाई जटिल में बदलने का कार्य, बदलने का कार्य केसीएन करता है। ये Cd2+ आयन के बारे में अगर मैं बात करूं, दोनों को वो जटिल में बदलता है, एक को अस्थाई जटिल में और एक को अस्थाई जटिल में। Cd2+ KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अस्थाई जटिल बनेगा, जो कि आसानी से पता चल जाता है। कब? जब वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब कि H2S गैस प्रवाहित करते हैं। H2S गैस प्रवाहित जैसे ही करेंगे, जहां पर कैडमियम आयन उपस्थित होगा वहां पर वो जटिल पीले रंग में अवक्षेपित हो जाएगा। इस तरह से वो बाहर निकल जाता है। जबकि जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वहां पर कॉपर के होने की वजह से वो नीला रंग का ही दिखता है। ठीक है, कॉपर होने की वजह से वो जटिल कैसा दिखता है? नीला रंग का दिखता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अलग भी किया जा सकता है और हमें केसीएन का कार्य भी पता चल जाता है। धन्यवाद।